जिस तरह दूसरे राज्य में जब शूटिंग करने जाते हैं तो वहाँ के कुछ नेता गाहे बगाहे मारते पीटते हैं। हमेशा हंसाता गुदगुदाता तो हूँ ही, लेकिन कई बार मैंने ऐसी फिल्में भी की है जिसमें बहुत इमोशनल कैरेक्टर किया है। इंडस्ट्री में दो नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, एक पवन सिंह, एक खेसारी लाल यादव। जी। इन दोनों को देखते हुए हमेशा ये लोग विवाद में रहते हैं, आखिरकार कारण क्या है? मेरी जो पहली फिल्म थी रखिया लाज अचरवा के, जिसकी शूटिंग हम हाजीपुर के दीघा में कर रहे थे 90 के आसपास में। आपसे पवन जी से और खेसारी जी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अंदर भी थोड़ी गंभीरता अब आ जानी चाहिए। आप लोगों की उम्र भी 40 पार कर चुकी है। नारी फिल्म के शुभ मुहूर्त का देखिए शुरुआत हो चुका है, और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए के गोस्वामी है, जाने माने कलाकार हैं, ऐसे में पटना में हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। के जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से नारी फिल्म को देखते हुए आज मुहूर्त था, शुभारंभ हो चुका है इसका? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ बिहार सरकार के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के लिए कि आपने यहाँ पर सब्सिडी की घोषणा की और सब्सिडी देने का वादा किया है, फिल्म सिटी बनाने का वादा किया है, और मनोरंजन के क्षेत्र में यहाँ पर जो भी कला और संस्कृति को आप बढ़ावा दे रहे हैं उसके लिए मैं के गोस्वामी, हमारे भोजपुरी के सभी कलाकार, बिहार के सभी कलाकार आपके आभारी हैं। और अब हम लोगों को, अब हम लोग तो खैर मुंबई में मैं रहता हूँ, लेकिन बिहारी कलाकारों को अब घर पर ही काम मिलेगा। जिस तरह दूसरे राज्य में जब शूटिंग करने जाते हैं तो वहाँ के कुछ नेता गाहे बगाहे मारते पीटते हैं, अपने अपने गांव जाओ, यहाँ हम शूटिंग नहीं करने देंगे या यहाँ बिजनेस नहीं करने देंगे। तो इसी तरह से अगर व्यवसाय हमारे बिहार में भी तरह तरह के व्यवसाय अगर हो जाए तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। के जी, एक सवाल रहेगा, कई सारे आपने हिट शो किए हैं, कई सारे सीरियल्स किए हैं, फिल्म किए हैं, ऐसे में ये जो नारी फिल्म आ रही है इसमें कैरेक्टर क्या आपका रहेगा? क्या हंसाने गुदगुदाने का काम करेंगे या फिर कुछ अलग कैरेक्टर रहेगा आपका इस फिल्म? जी जी जी, मैं हमेशा हंसाता गुदगुदाता तो हूँ ही, लेकिन कई बार मैंने ऐसी फिल्में भी की है जिसमें बहुत इमोशनल कैरेक्टर किया है। जैसे मृत्युंजय फिल्म थी दिनेश लाल निरहुआ जी की, और रिंकू घोष जी थी, और उसमें मैंने बहुत सीरियस कैरेक्टर किया था। और उसके अलावा भी इन दिनों जैसे हम साथ साथ हैं, भाभी जी घर पर हैं, एक फिल्म आई है, और भी कई फिल्में आई हैं इन दिनों जिसमें मैं बिल्कुल सीरियस रोल किया हूँ। तो इस फिल्म में नारी में मेरा कैरेक्टर कुछ सीरियस है, और गूंगा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, और मैं हीरोइन का जो नारी है उस नारी का साथ देता हूँ। तो इस तरह का कैरेक्टर है। लेकिन कॉमेडी चूँकि मेरा मेन रोल है, तो मैं कॉमेडी कहीं ना कहीं एक आध सीन में करके निकलूँगा। एक सवाल रहेगा आपसे, कई सारे आपने शो किए हैं, चुनौती कब मानते हैं, चुनौती कब कौन किस शो में चुनौती ज़्यादा देखने मिली, दिक्कतों का सामना करना पड़ा किस शो में? चुनौती वाला कैरेक्टर जो था इतनों में सिर्फ गुटरगू में था। हालांकि गुटरगू के जैसा साइलेंट वाला कैरेक्टर मैंने पहले भी किया था एक जगह, साइलेंट जिसमें डायलॉग नहीं था, ऐसा मैंने नाटक किया था मुंबई में। उसमें कहीं पर डायलॉग नहीं होते थे, साइलेंट था। और उसके बाद में ये जब मैं गुटरगू किया तो ये मिला था, लेकिन शुरू में ही सिर्फ 2-4 दिन में समझ में आ गया कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जब करने के पहले थोड़ा सा लगा था, तो मैंने सुनील ग्रोवर जो अपना कपिल शर्मा में गुत्थी आता है, वो हम लोग सब मेहनत किए, और सीरियल एक सीजन चला, फिर सीजन 2 आया, फिर सीजन 3 आया, अब सीजन 4 की भी तैयारी हो रही है। तो बस एक गुटरगू में ही थोड़ा सा लगा था, बाकी कहीं भी
एक्टिंग करने में ऐसा लगता नहीं कि मतलब कुछ हो जाएगा। हाँ, मेरी जो पहली फिल्म थी रखिया लाज अचरवा के, जिसकी शूटिंग हम हाजीपुर के दीघा में कर रहे थे 90 के आसपास में, उस समय डर लगता था कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा, कैमरा कितना बड़ा होता है। तो उस समय पहली बार जब एक्टिंग कर रहा था तो थोड़ा सा लगता था, पर अब तो कैमरा से दोस्ती हो गई है। क्योंकि जी एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप हंसाने गुदगुदाने का अनेकों शो में काम करते हैं, क्या निजी जिंदगी में भी आप ऐसे ही हैं? क्या घर पे आप ऐसे ही रहते हैं? नहीं, मैं निजी ज़िंदगी में बहुत गंभीर हूँ और इसके लिए मुझे सज़ा भी मिलती है। कई बार लोग मुझे मेरे बारे में बातें करते हैं कि उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है जी। तो मैं एटीट्यूड नहीं है, ये मेरा पर्सनल है। मैं थोड़ी गंभीरता से अपनी बातें रखता हूँ और मैं थोड़ा गंभीर व्यक्ति हूँ। कॉमेडी करता हूँ, बहुत कॉमेडियन हूँ, बहुत अच्छा करता हूँ। जब मैं स्टेज पर, जब मेरे हाथ में माइक होता है, जब मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ या कैमरे के सामने हूँ या शूटिंग कर रहा हूँ, फिल्म में कर रहा हूँ, तो उस कैरेक्टर के हिसाब से मैं एक्टिंग करता हूँ। लेकिन मेरा जो मेरी निजी ज़िंदगी है वो फुल्ली मैं गंभीर हूँ। इसको, ये एटीट्यूड नहीं है मेरा। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक सवाल रहेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में दो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, एक पवन सिंह, एक खेसारी लाल यादव। इन दोनों को देखते हुए हमेशा ये लोग विवाद में रहते हैं, आखिरकार कारण क्या है? ऐसे में संदेश क्या जाएगा इन दोनों को? आपके छोटे भाई की तरह हैं दोनों। ऑफ कोर्स दोनों ही छोटे भाई की तरह हैं। पवन जी से, जब पवन जी नए नए जब शुरू किया था उन्होंने, तब भी हम उनके साथ आते थे। उनके घर पर वो मुझे लेके गए थे, जो कहरी वगैरह सब गए हैं आज से 15 साल पहले। खेसारी जी, दिनेश जी, चिंटू, इवन दिन अपना मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी ने तो मेरे सीरियल में, जो विकराल गबराल हमारा जो सीरियल था उसमें भूत बने थे, वो भी 1-2 एपिसोड में। तो सब ने ये सारे के सारे भोजपुरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग बहुत बड़े कलाकार के रूप में उभरे हैं बिहार से। तो मैं आपसे, पवन जी से और खेसारी जी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अंदर भी थोड़ी गंभीरता अब आ जानी चाहिए। आप लोगों की उम्र भी 40 पार कर चुकी है और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, और आप के द्वारा अब बिहार को ही नहीं भारत को भी जाना जाता है। जिस तरह जो बॉलीवुड के दूसरे स्टार हैं, जो सलमान खान साहब हो, अमिताभ बच्चन साहब हो, जो भी दूसरे कलाकार हैं, उस तरह से आपका भी नाम अब सिर्फ बिहार से नहीं भारत से जोड़ा जाता है। आपके गानों को लंदन, अमेरिका, दुबई, हर बाहर के देशों में भी सुना जाता है और बहुत सराहा जाता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा जो भी आपस में जो गुटरगू करते हैं, जो लड़ाइयाँ कर लेते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर कुछ फब्तियाँ कसते हैं, उसमें आपको अब सुधार लाना चाहिए और बातों को ज़रा समझ कर बात करनी चाहिए। हमेशा मतलब पर्दे पर जो जोकड़ाई करते हैं या पर्दे पर मस्ती करते हैं, वो रियल लाइफ में थोड़ा आप को गंभीर हो जाना चाहिए। आप लोगों का बहुत बड़ा नाम है और आपके नाम से अब बिहार ही नहीं भारत भी जाने लगा है। जाने से पहले संदेश क्या जाएगा दर्शकों? थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतने साल बहुत सारा प्यार दिया है। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, मैं दुबई गया था, वहाँ भी नेपाल गया हूँ, अभी तो 2-4 जगह गया हूँ बाहर। तो सब जगह मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है आपका। मैं ज़िंदगी भर जब तक जीऊँगा मैं आभारी रहूँगा और आप सब खुश रहिए। आपके सबके ऊपर मंगल की कामना हो और कोरोना 1 को हम लोगों ने जिस तरह से हराया है, कोरोना 2 आने वाला है। हम लोग ऐसा कुछ करें कि कोरोना 2 हमारे यहाँ आए ही नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। बात करने के लिए के गोस्वामी, जो कि जाने माने कलाकार हैं, अपनी बातें रख रहे थे। वहीं जिस तरीके से नारी फिल्म आने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना। देखिए, मुहूर्त की शुभारंभ हो गई है। ऐसे में निजी जिंदगी में इसके साथ ही जिस तरीके से खेसारी और पवन सिंह विवाद में रहते हैं, उनको नसीहत दे रहे थे। वहीं क्या कुछ करते के गोस्वामी, आपने तमाम बातें सुनी है। कैमरे में हमारे सहयोगी सुधांशु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।